हे गाइस वेलकम बैक। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं नीरज वॉच स्पोकन इंग्लिश। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं 10 ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जिनकी स्पेलिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। आई मीन सिमिलर है, कुछ कुछ सिमिलर है और प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन जो उनके मीनिंग है वो है जी बिल्कुल अलग अलग। तो चलिए दोस्तों बातचीत शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हम बात करने वाला है इन 10 वर्ड्स के बारे में। जैसे लाई ले बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग इनकी लूज लूज बिल्कुल सेम, देन देयर देयर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, इट्स, इफेक्ट इफेक्ट, कैपिटल कैपिटल, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, इंश्योर और इंश्योर, लेकिन इनके जो मीनिंग्स है ना दोस्तों वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आइएगा सबसे पहले पकड़ लेते हैं लाई। तो यहां हम लिखते हैं जी लाई। लाई का जो मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लाई का मतलब समझाता हूं। लाई का मतलब होता है लेटना, लेटना। जी हां, अगर कोई चीज कहीं पे पड़ी हुई है या लेटी हुई है या कोई इंसान लेटा हुआ है तो हम उसे लाई से बताएंगे। जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा भैया लाइंग। चलिएगा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला गिलास टेबल पर पड़ा हुआ है, तो इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे द ग्लास इज लाइंग, द ग्लास इज लाइंग ऑन द टेबल, द ग्लास इज लाइंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ग्लास टेबल पर पड़ा हुआ है। और दोस्तों दूसरा वर्ड है हमारे सामने ले। जी हां, ले का जो मतलब होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भैया लाई का मतलब पड़ा हुआ या किसी चीज का लेट जाना या हमारा खुद का रेस्ट करना भी लाई होता है। जैसे आपने कहा जी मैं तो लेटा हुआ हूं, तो आई एम लाइंग, ये लीजिएगा आई एम लाइंग, मैं लेटा हुआ हूं। आई एम लाइंग ऑन द बेड, ऑन द बेड, मैं तो जी बेड पर लेटा हुआ हूं। लेकिन अगर हम बात करें ले के बारे में तो दोस्तों ले का मतलब होता है किसी चीज को कहीं पर रख देना, किसी चीज को कहीं पर रख देना या सटा के रख देना, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ले। इसकी सेकंड फॉर्म होती है भैया लेड, LAID, लेड। अब जैसे मैंने इंग्लिश में बोला कि मैंने गिलास को टेबल पर रखा था, तो हमें इसे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आई लेड द ग्लास, आई लेड द ग्लास, आई लेड द ग्लास ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, मैंने ग्लास को टेबल पर रखा था। तो दोस्तों लाई का मतलब लेटना और ले का मतलब किसी चीज को कहीं पे रख देना। चलिएगा दूसरे की बात करते हैं। दूसरा भैया लूज, और आगे भी बिल्कुल सिमिलर वर्ड है लूज, दोनों के प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। लूज का मतलब होता है किसी चीज को खो देना, खोना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों लॉस्ट, LOST, लॉस्ट। अब जैसे आपने एक सेंटेंस बनाया कि भाई साहब मैंने अपना मोबाइल खो दिया, यानी मेरा मोबाइल खो गया, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लॉस्ट माई मोबाइल, आई लॉस्ट माई मोबाइल। अरे भैया आई लॉस्ट माई मोबाइल। या आप किसी इंसान से कह रहे हैं कि भाई साहब दिन पे दिन ना जो तुम्हारी इज्जत है वो खोती जा रही है, तुम्हारी जो प्रसिद्धि है वो खोती जा रही है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं भाई साहब यू आर लूजिंग, आप खो रहे हो, यू आर लूजिंग योर फेम, योर फेम बोले तो प्रसिद्धि, आपकी प्रसिद्धि दिन पे दिन खोती जा रही है, तो यू आर लूजिंग योर फेम। अगला वर्ड है जी लूज। दोस्तों देख लीजिए बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन वर्ड अलग है। लूज का मतलब होता है ढीला। अगर कोई चीज आपके सामने ढीली है तो आप इंग्लिश में बोलो लूज। भाई साहब तुम्हारी शर्ट बड़ी ढीली है, तो आप इंग्लिश में सिंपल बोल सकते हैं योर शर्ट इज लूज। भैया आपने तो ढीली शर्ट पहनी है, योर शर्ट इज लूज। चलिए बात करते हैं अगले के बारे में, और वो है जी देन, THAN, देन, और आगे भी वर्ड है देन। सबसे पहले बात करते हैं देन के बारे में। इस देन का हम यूज करते हैं किसी चीज से किसी चीज की तुलना करने के लिए। जैसे मैंने कहा भाई मैं तुमसे बढ़िया हूं, तुमसे बढ़िया हूं, तो यहां पर हम तुलना कर रहे हैं, मैं तुमसे बढ़िया हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी, इसकी हिंदी होगी तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए, मैं तुमसे बढ़िया हूं,
आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू। अरे यार, आई एम बेटर देन यू, तुम्हारा मोबाइल मेरे मोबाइल से बढ़िया है। तो हम इंग्लिश में बना सकते हैं योर मोबाइल इज बेटर देन माई मोबाइल, बेटर देन माई मोबाइल, योर मोबाइल इज बेटर देन माई मोबाइल। अगर बात करें अगले वाले देन की, तो इसका मतलब होता है हिंदी में तब, यानी तब, किसी चीज के बाद में, तब या फिर बाद में। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला कि पहले उसने मुझे चांटा मारा, तब मैंने उसे उल्टा जवाब दिया। तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फर्स्ट ही स्लैप्ड मी देन आई आंसर्ड हिम बैक। पहले उसने मुझे चांटा मारा, फिर मैंने उसको उल्टा बोला। या आपने बोला जी पहले मैं मोबाइल खरीदूंगा, तब उसके बाद में मैं खरीदूंगा मोबाइल का कवर। तो आप इंग्लिश में बोलो आई विल बाय द मोबाइल फर्स्ट, आई विल बाय मोबाइल फर्स्ट, आई विल बाय मोबाइल फर्स्ट। मैं पहले मोबाइल खरीदूंगा, तब मैं कवर खरीदूंगा। देन आई विल बाय द कवर, देन आई विल बाय कवर, फिर मैं कवर खरीदूंगा। तो देन का मतलब तुलना करने के लिए, और इस वाले देन का मतलब होता है तब, यानी किसी चीज के बाद में। जैसे आपने कहा कि पहले मैं नहा लूं फिर मैं आपके साथ चलूंगा, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं फर्स्ट आई विल टेक बाथ देन आई विल गो विद यू, फर्स्ट आई विल टेक बाथ एंड देन आई विल गो विद यू। चलिएगा आगे बढ़ देखते हैं दोस्तों, देयर और आगे है देयर, ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेलिंग है। तो इस वाले देयर का मतलब होता है उनका। जैसे आपने कहा कि ये कमरा है, ये उनका कमरा है, वे जो 3-4 लड़के हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं दिस इज देयर रूम, दिस इज देयर रूम, दिस इज देयर रूम। ये उन लड़कों का कमरा है, ये उनका कमरा है। या आपने कहा भाई मुझे उनका बिहेवियर पसंद नहीं है, हो सकता है कि वे तुम्हारे बहुत अच्छे आदमी है या तुम्हारे बहुत अच्छे जानने पहचानने वाले हैं, लेकिन मुझे उनका बिहेवियर पसंद नहीं है। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डोंट लाइक देयर बिहेवियर, आई डोंट लाइक देयर बिहेवियर, मुझे उनका बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आई डोंट लाइक देयर बिहेवियर, इस अंदाज में आप बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं एक्सेप्ट, और ये है एक्सेप्ट, बिल्कुल सिमिलर इनका प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग अलग अलग है, थोड़ी सी देखिएगा आप। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना यानी कि मान लेना। जैसे मैंने बोला कि चलो भाई जो बात हो गई ठीक है, मैं अपनी हार मान लेता हूं, चलो हार मानता हूं भैया मैं, तो आई एक्सेप्ट, ये देखिएगा हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एक्सेप्ट माई डिफीट, DEFEAT, आई एक्सेप्ट माई डिफीट। चलो मैं मान लेता हूं कि तुम मुझसे बढ़िया हो, तो अब इंग्लिश में बोलेंगे आई एक्सेप्ट दैट यू आर बेटर देन मी। चलिए मैं मान लेता हूं कि आप मुझसे बढ़िया हो, आई एक्सेप्ट दैट यू आर बेटर देन मी। ये देन यहां वाला भी देखो इसमें यूज हो गया, आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं एक्सेप्ट के बारे में दोस्तों। इसका मतलब हिंदी में होता है अलावा, किसी चीज के अलावा या फिर किसी भी इंसान के अलावा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि भैया तुम्हारे अलावा मुझे तुम्हारी फैमिली का कोई भी पर्सन पसंद नहीं है, कोई भी इंसान पसंद नहीं है, कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो मैं इस बात को इंग्लिश में बोलूंगा आई डोंट लाइक एनीबॉडी, आई डोंट लाइक एनीबॉडी एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक एनीबॉडी एक्सेप्ट यू, यानी तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी दूसरा आदमी पसंद नहीं आता। या मैंने कहा भाई मेरे पास तो भैया एक मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं है इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश में बोला आई हैव नथिंग एक्सेप्ट अ मोबाइल, एक्सेप्ट अ मोबाइल। अगर मेरे पास कुछ है तो खाली मोबाइल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे दोस्तों हमारे सामने वर्ड आता है इट्स,
और ये वाला इट्स देख लीजिए, सिमिलर सिमिलर है, लेकिन बस इस अपॉस्ट्रोफी कॉमा का अंतर है। तो इट्स का मतलब होता है भैया इसका। इसका एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा मार्कर है और ये इसकी कैप है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा दिस इज माई मार्कर एंड इट इज इट्स कैप। दिस इज माई मार्कर एंड इट इज इट्स कैप। दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है एंड इट्स, एंड दिस इज इट्स कैप, इट्स कैप। ये मेरा मार्कर है और ये इसकी कैप है। तो इट्स का मतलब होता है इसका। चलो एक एग्जांपल मैं आपको और भी देके बताता हूं। जैसे मैंने बोला दिस इज माई जग, ये मेरा जग है, चलिएगा दिस इज माई जग एंड इट इज या दिस इज द कैप, दिस इज इट्स कैप, यानी ये इसकी कैप है, ये इसकी जो ढक्कन है ना। तो इट्स का मतलब हो गया इसका, इसका। ऑलराइट, चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे हमारे सामने बोला था इफेक्ट, इफेक्ट, और ये है जी इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज पर किसी चीज का असर डालना, असर डाल देना, असर डालना। जैसे मैंने हिंदी में सेंटेंस बोला कि भाई तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी तरक्की पे असर डालेगा, तो योर बिहेवियर विल इफेक्ट योर प्रोग्रेस। ये देखिएगा, योर बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है, योर बिहेवियर विल इफेक्ट, AFFECT, इफेक्ट योर प्रोग्रेस। तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी तरक्की पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। योर बिहेवियर विल इफेक्ट योर प्रोग्रेस, तुम्हारे बिहेवियर का तुम्हारी तरक्की पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। योर बिहेवियर विल इफेक्ट योर प्रोग्रेस। आगे हमारे सामने वाला था इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है खाली असर, प्रभाव, चेंज। जैसे मैंने बोला कि जो बम का जो असर है, बम यानी आपने कहीं पर कोई बम फोड़ दिया और आपने कहा भाई इसका जो असर है वो मेरे घर तक आएगा, तो आपने इंग्लिश में बोला द इफेक्ट will come up to my house, will come up to my house, up to my house। इसका जो असर है वो मेरे घर तक आएगा। या आप कह सकते हैं कि भाई इस वाली फिल्म का जो साउंड इफेक्ट है, यानी जो साउंड का जो असर जाता है वो बहुत बढ़िया है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द साउंड इफेक्ट ऑफ दिस मूवी इज वेरी गुड, द साउंड इफेक्ट ऑफ दिस मूवी इज वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं कैपिटल, और आगे भी है दोस्तों कैपिटल। सबसे पहले इस वाले कैपिटल की बात करते हैं। इस कैपिटल का मतलब दो होते हैं, एक तो होता है राजधानी, राजधानी, और दूसरा होता है धन, जो हमारे पास पूंजी होती है, जो हमारे पास पैसा होता है। जैसे मैंने कहा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की जो कैपिटल है वो दिल्ली है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास बहुत सारा धन नहीं है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल, आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल। भाई बहुत सारा धन तो देखो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर इस वाले कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो इसका मतलब होता है सदन। सदन का मतलब वो बिल्डिंग जहां पर गवर्नमेंट के काम होते हैं, जैसे पार्लियामेंट कैपिटल, वो भी एक सदन है, यानी वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जहां पर गवर्नमेंट के काम होते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ये वाला कैपिटल, CAPITOL। ऑलराइट, आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट, और ये भी है कॉम्प्लीमेंट। आई का अंतर है, यहां पर ई है तो यहां पर आई है। तो इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। इसका मतलब होता है भैया किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट करना। जैसे मैंने बोला कि मैंने उसके कपड़ों की तारीफ करी थी, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज क्लॉथ्स। भाई मैंने उसकी तारीफ करी थी उसके कपड़ों के लिए कि भाई साहब कपड़े बहुत अच्छे पहने आपने, तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर his clothes, I complimented him for his clothes। मैंने उसकी तारीफ करी थी उसके कपड़ों के लिए, I complimented him for his clothes।
चलिएगा, अगला है जी कॉम्प्लीमेंट। इस वाले कॉम्प्लीमेंट को हमें हल्का सा समझने की जरूरत है। किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ में अनुकूल हो जाना, यानी उससे मिल जाना, उसके जैसा ही हो जाना। जैसे मैंने कहा कि भैया जो रेड कलर है वो पिंक कलर के साथ बिल्कुल मिल जाता है, तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं द रेड कलर कॉम्प्लीमेंट्स विद पिंक कलर। ये देखिएगा, द रेड कलर complements with pink कलर। जो रेड कलर है वो पिंक कलर के साथ में चल जाता है। ये मैंने बोला जो वॉल का कलर है, द कलर ऑफ द वॉल इज कॉम्प्लीमेंटिंग विद द कलर ऑफ द फ्लोर, यानी जो दीवार का कलर है वो बिल्कुल धरती के कलर से यानी फ्लोर के कलर से बिल्कुल मिला हुआ है। चलिएगा आगे बात करते हैं दोस्तों। इन शॉर्ट, यहां पर भी है इन शॉर्ट, अगर कोई अंतर है तो वो शुरू की स्पेलिंग का है। इन शॉर्ट का मतलब होता है पक्का कर लेना, पहले से ही पक्का कर लेना। जैसे आप किसी इंसान से कह रहे हैं कि भैया पक्का कर लेना कि वो नहाकर ही आएगा, तो इंश्योर दैट ही विल कम आफ्टर टेकिंग बाथ। इंश्योर दैट ही विल कम आफ्टर टेकिंग बाथ, पहले ही पक्का कर लियो कि वो नहा के आए। तो हम इंग्लिश में ऐसे बना सकते हैं इंश्योर दैट ही विल कम आफ्टर बाथ। आफ्टर बाथ, पक्का कर लेना कि वो नहाकर ही आएगा। एक सेंटेंस आप और भी किसी इंसान से बोल सकते हैं, जैसे आपने कहा भाई पक्का कर लेना, देखो पहले पक्का कर लेना कि वो पैसे आज ही दे देगा। इंश्योर दैट ही पे द मनी टुडे, इंश्योर दैट ही विल पे द मनी टुडे, इस अंदाज में आप बोल सकते हैं। लेकिन इस वाले इंश्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस वाले इंश्योर का मतलब होता है अपना इंश्योरेंस करवा लेना। अब इंश्योरेंस की हिंदी क्या होती है वो मेरे ध्यान में एकदम से नहीं आ रही, लेकिन इंश्योर का मतलब होता है अपना इंश्योरेंस करवा लेना। चलो भाई साहब मैं तुम्हारा इंश्योरेंस कर देता हूं, मैं आज तुम्हारा इंश्योरेंस कर दूंगा, तो आई विल इंश्योर यू टुडे, आई विल इंश्योर यू टुडे। तो ये है दोस्तों 10 वर्ड्स जिनका हमने डिस्कस किया है। आप बिल्कुल इन्हें अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं और बिल्कुल इन्हें यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में। जहां भी आपको जैसी भी जरूरत पड़ती है, यू कैन जस्ट यूज दीज ऑल द वर्ड्स इन योर डेली लाइफ इंग्लिश। और अगर किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।